हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसकी पहले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग प्राइमरी करंट इंजेक्शन पीए टेस्टिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी करंट इंजेक्शन एसआई टेस्टिंग के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सेकेंडरी इंजेक्शन करंट क्यों करते हैं फ्रेंड्स हम लोग? सेकेंडरी इंजेक्शन करंट हम लोग रिले को टेस्ट करने के लिए एंड ये तो सीटी का जो सेकेंडरी में जितना भी मीटर्स है, लोकल या रिमोट मीटर्स या डीसीएस का जो मीटरिंग है और सीटी सर्क्यूट का सेकेंडरी सर्क्यूट का इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम लोग सेकेंडरी करंट इंजेक्शन करते हैं फ्रेंड्स। हमने प्राइमरी करंट इंजेक्शन में भी हमने बताया फ्रेंड्स, प्राइमरी करंट इंजेक्शन में जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, हमको पॉजिटिव आइसोलेशन हमको चाहिए, लेकिन सेकेंडरी करंट इंजेक्शन में हमको पॉजिटिव आइसोलेशन का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी इंजेक्शन करंट टेस्टिंग करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ आप लोग प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ हम लोग सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया फ्रेंड्स, प्राइमरी इंजेक्शन में जैसे हमारा सीटी का P1 P2 प्राइमरी है, S1 S2 सेकेंडरी टर्मिनल्स है, तो इसका जो प्राइमरी में हम लोग करंट इंजेक्ट कर रहे हैं इसीलिए इसको हम प्राइमरी इंजेक्शन का बोलते हैं। अगर हम लोग इसका सेकेंडरी में अगर S1 S2 में हम लोग करंट इंजेक्ट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। सीटी का सेकेंडरी इंजेक्शन किट में फ्रेंड्स हम लोग कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसा क्रोकोडाइल क्लिप्स है ऐसे वाला क्रोकोडाइल क्लिप्स यूज़ करते हैं, या नहीं है तो ऐसे वाला क्रोकोडाइल क्लिप्स यूज़ करते हैं, या नहीं है तो बनाना क्लिप्स है, इसको बनाना जैक कनेक्टर या बनाना क्लिप बोलते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ये 3 प्रकार का हम लोग कनेक्टर्स यूज़ करते हैं सेकेंडरी करंट इंजेक्शन में। जैसा हम लोग प्राइमरी करंट इंजेक्शन में बताया फिर हम लोग प्राइमरी करंट में क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राइमरी बस बार में डायरेक्ट करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें क्या है, हमको हर बार आपको पॉजिटिव आइसोलेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये आपको हर बार आपको इंडस्ट्री में पॉजिटिव आइसोलेशन दे नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये प्राइमरी इंजेक्शन ओनली जहाँ आपको कमीशनिंग टेस्ट करना है, कमीशनिंग में यानी ये तो शटडाउन में ही प्राइमरी इंजेक्शन करते हैं। अदरवाइज आपको सिंपल आपको रिले और मीटरिंग सर्किट को चेक करना है, या नहीं है तो सीटी का सेकेंडरी का सर्किट का इंटीग्रिटी चेक करना है, तो आपको सिंपली आपको सीटी का सेकेंडरी में इसका करंट इंजेक्ट करने से आपको इसको चेक करा सकते हैं, लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इसका सीटी का इसका जो रेशियो टेस्ट है सीटी सही है नहीं है उसमें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका सीटी का जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें अदर देन सीटी है, बाकी सारे सर्किट सीटी का जो सेकेंडरी सर्किट का इंटीग्रिटी है, ये सर्किट सही है नहीं है, और ये सर्किट में सारे कंपोनेंट्स में करंट रीड कर रहे नहीं है, और रिले का जो टेस्टिंग है सारे के सारे डिटेल आप जो चेकिंग कर सकते हैं सेकेंडरी इंजेक्शन में, एक्सेप्ट सीटी का चेकिंग नहीं हो पाएगा सेकेंडरी इंजेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंडरी इंजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारा पहले वीडियो में भी हमने बताया था, ये हमारा प्रोटेक्शन का सीटी है, तो इसपे सेकेंडरी में हम लोग करंट इंजेक्ट करके हम लोग एक एक रिले का इसका जो ओवर करंट और इसका आईडीएमटी इंस्टेंटेनियस और आईडीएमटी का, या नहीं है तो अनबैलेंस थर्मल ओवरलोड, जो भी रिले को आपको चेक करना है तो उसको आप चेक करा सकते हैं। ऐसे ये हमारा मीटरिंग सीटी है, तो आपको मीटरिंग सीटी में आप करंट इंजेक्ट करा के जितना भी हमारा मीटरिंग सिटी का सेकेंडरी सर्किट में आपने कनेक्ट किया था, एमीटर्स, पावर मीटर्स, एनर्जी मीटर्स या ट्रांसड्यूसर्स, उस सबको आप चेक करा सकते हैं। और इसको आपको कोई भी बस डिफरेंशियल रिले, जो भी रिले और मीटरिंग को आपको चेक कराना है, यार सीटी सेकेंडरी सर्किट का इंटीग्रिटी को आपको चेक करना है, तो सेकेंडरी इंजेक्शन किट बहुत आसान से और बहुत ही कम टाइम में आप करा सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इंजेक्शन किट है, इसका किट है वो भी छोटा सा रहता है फ्रेंड्स, कंपेयर टू प्राइमरी इंजेक्शन है। प्राइमरी इंजेक्शन में इसका केबल, इसका जो कनेक्टर सारे मोटा मोटा बड़ा बड़ा रहते हैं, लेकिन सेकेंडरी इंजेक्शन किट बहुत पोर्टेबल किट रहते हैं, उसको आप आसान से लगा सकते हैं और सेटअप रेडी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी आप चाहिए तो कोई लैब में भी आप चेक करा सकते हैं सारे के सारे। ठीक है फ्रेंड्स। लैब में कभी भी आपको देखेगा तो आपको सेकेंडरी इंजेक्शन किट्स ही दिखते हैं आपको, क्योंकि रिलेस को चेक करना है, या नहीं है तो इसका मीटर्स को किसी मीटर्स या ट्रांसड्यूसर्स को आपको चेक करना है, तो लैब में आप लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी इंजेक्शन किट के थ्रू इसको चेक कराते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं एक हमारा पहले भी हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स का वीडियो में हमने बताया था, उसी का ये एक हमारा सीटी सर्किट का ले ले रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें देखिएगा तो ये सिंगल सीटी है, इसमें आपको
प्रोटेक्शन सीटी कोर है और मेटरिंग सीटी कोर है, उसको आपको सेकेंडरी इंजेक्शन करना है तो आपको इसका कोई भी आपको पॉजिटिव आइसोलेशन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सेकेंडरी इंजेक्शन में हमेशा एक चीज़ याद रख लीजिए फ्रेंड्स, सेकेंडरी इंजेक्शन कभी भी आप करते हैं, उसमें आप इसका जो सीटी का साइड है, जो हमारा प्राइमरी साइड है, जो सीटी का जो मेन S1 S2 है, सेकेंडरी सर्क्यूट है, उसको शॉर्ट करके और जो मेन रिंग को ओपन करा के इसको इंजेक्ट करना बेस्ट प्रैक्टिस है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको सेकेंडरी इंजेक्शन करने के टाइम पे अगर इस सीटी को आप शॉर्ट नहीं किया, तब आपको गलती से आप इनएडवर्टेंट एनर्जाइजेशन अगर कोई भी हो गया, आप अगर इसमें सीटी का करंट आ गया है, तो अननेसेसरी ये सीटी ओपन सर्किट का वजह से आपको जो इसका करंट इंजेक्शन कर रहा है, इसका ऑपरेटर या इंजीनियर को डैमेज पहुंचा सकते हैं और हमारा सेकेंडरी इंजेक्शन किट को भी डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपको सीटी सेकेंडरी इंजेक्शन करने के टाइम पे जो मेन सीटी का टर्मिनल है उसको शॉर्ट करने के लिए कोशिश कर दीजिए, और वो सीटी का हमारा जो जिस साइड आप इंजेक्शन कर रहे हैं उस साइड आपको सीटी सर्क्यूट से सेपरेट कर दीजिए, ओपन कर दीजिए फ्रेंड। ठीक है, इसको कैसे करते हैं फ्रेंड्स, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको सीटी का जो टर्मिनल है इसमें आप दिख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे एक्चुअली इसमें आपको सीटी का जो सेकेंडरी है इस टीबी में आया है, XC1 XC2 XC3 में आया था, XC1 और XC3 में मेन आया है, XC2 इस पर शॉर्ट करने के लिए, इस सीटी को अगर आप शॉर्ट करना है तो XC2 को लिंक इन करा के आप सीटी को शॉर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो कैसे करते हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग इस जितना भी हमारा सीटी का टर्मिनल ब्लॉक्स है, ये सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा डिस्कनेक्टर टाइप है, हमारा डिस्कनेक्ट टाइप फ्यूज रहते हैं फ्रेंड्स, डिस्कनेक्ट एंड टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक्स टाइप बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कनेक्ट क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये इसका सीटी का टर्मिनल ब्लॉक देखेगा तो इसमें ये सीटी का एक साइड का और सीटी का, फॉर एग्जांपल सीटी से आ रहा है ये साइड है और ये रिले का साइड जा रहा है वो साइड है फ्रेंड्स, और इसको आप बीच में जो इसका लिंक है फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्कनेक्टर टाइप बोलते हैं, इसको आप लूज करके इसको ओपन करा सकते हैं इस लिंक को। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी आपको सीटी को ओपन कराना है तो आपको ये वायर को वो खोलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, सीटी का सेकेंडरी सर्किट में सिर्फ इसका लिंक का जो बीच में, ये लिंक को आप लूज करके इसको इस तरफ ओपन ओपन करने से क्या होगा, ये लिंक आप देखेंगे तो फिजिकली ये हमारा सीटी साइड आ रहा है स्ट्रिप, और ये हमारा लोड साइड जा रहा है, ये बीच में आपको खाली है फ्रेंड्स। ठीक है, जब अगर ये इनसाइड है, अगर ये अंदर की तरफ रहेगा, तब भी अगर इसको टाइट करेगा तो तब भी ये दोनों को कांटेक्ट बनेगा फ्रेंड्स, अदरवाइज इसको लूज करके आप इस साइड खींचोगे तो क्या होगा, यहाँ ओपन हो जाएगा, ये इसको लूज करके आप, ठीक है फ्रेंड्स, इसको लूज करके आप इस साइड खींचोगे तो ये दोनों आपको इस साइड आपको खींचेगा, ये आप देखेगा तो बीच में आपको स्क्रू का, इसका जो स्क्रू है बीच में इसका स्लॉट है फ्रेंड्स। ठीक है, स्क्रू का अंदर से ऐसे चला जाएगा तो ये लिंक के आपको ओपन हो जाएगा और इसका टीबी का इन और आउट टर्मिनल से ओपन हो जाता है फ्रेंड्स, इसका कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डिस्कनेक्ट टाइप टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इस टर्मिनल ब्लॉक में देखिएगा तो इसमें डायरेक्टली आप बनाना टाइप जाक लगा सकते हैं। जैसे आप बोलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ यहाँ जैसे मैं आपको दिखाया फ्रेंड्स, ये हमारा बनाना टाइप है, ये बनाना टाइप जाके आप डायरेक्टली इस टर्मिनल ब्लॉक में आप घुसा सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप डायरेक्टली घुसा सकते हैं। ठीक है, तो यही बताया फ्रेंड्स आपको, ये हमारा ये एक तरफ का टर्मिनल ब्लॉक है। ठीक है, ऐसा आप लोग को दूसरा तरफ से फ्रेंड्स, इसमें आप लोग नाइफ टेप टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं, इसमें आप देखिएगा तो ये हमारा सीटी का एक साइड टर्मिनल है, सीटी से आ रहे हैं हमारा लोड साइड का टर्मिनल है, बीच वाला हमारा बाहर प्लग आउट करने से ये हमको ओपन हो जाता है, ये इसको अंदर करने से क्या होगा, ये हमारा इनकमिंग टर्मिनल है, ये हमारा आउटगोइंग टर्मिनल है, ये बीच में ये शॉर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, बीच में अगर इसको बाहर निकाल दिया तो ये ओपन हो जाएगा और सीटी को आप ओपन करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी आपको जैसे ये बेसिक फंडा यही है फ्रेंड्स, कभी भी आपको सीटी का जो कोई भी टर्मिनल ब्लॉक है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, XC1 है फॉर एग्जांपल, XC1 XC2 XC3, कभी भी फॉर एग्जांपल इस सीटी में, फॉर एग्जांपल इस सीटी में आपको सेकेंडरी इंजेक्शन करना है तो क्या करना है फ्रेंड्स, XC1 और XC3 को ओपन करना है आपको, XC1 XC3 को आपको ओपन करना है तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको XC1 और XC3 के टर्मिनल ब्लॉक को, इसका जो बीच वाला को लूज करके इस साइड खींचकर इसको यहाँ टाइट करना है, टाइट करेगा तो ये लिंक आपको ओपन हो जाएगा
तो सीटी ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप पे सीटी को ओपन करना है, सीटी सर्किट को, और हमारा सीटी का सेकेंडरी इसका लोड सर्किट को आप आइसोलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे XC1 और XC3 को ओपन करना है। इसके बाद इस सीटी को, जो सीटी का जो मेन सेकेंडरी टर्मिनल है, इसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको XC2 को इनमें करना है फ्रेंड्स। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा XC1 और XC3 लाइन में रहते हैं, XC2 ओपन कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सेकेंडरी इंजेक्शन करना है तो XC1 XC3 को ओपन करना है, तब आपका सीटी का और सीटी का सेकेंडरी सर्किट वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसको शॉर्ट करने के लिए आपको XC2 को आप लाइन में ले लेगा, तो ये सीटी आपको शॉर्ट में रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सीटी शॉर्ट हो गया और ये आपको लोड साइड से आइसोलेट हो गया। तब आप इसमें जैक टेप, जो बनाना जैक टेप कनेक्टर लगा के आप इसमें जितना भी लोड है उसको आप चेक करा सकते हैं फ्रेंड। जैसे यहाँ आप देखेगा तो XC11 और XC13 को हम ओपन कर दिया, XC12 को शॉर्ट कर दिया, और हम XC11 और 13 का आउटगोइंग तरफ है, इसमें आप बनाना जैक लगा के आप करंट इंजेक्ट करके इसका ट्रांसड्यूसर में और इसका जो पावर ट्रांसड्यूसर में और इसका जो मल्टीफंक्शन मीटर में इसका करंट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेकेंडरी इंजेक्शन किट पे आपको सिंगल फेज और 3 फेज किट्स हो सकते हैं। सिंगल फेज में आपको, जैसे मैं आपको बताया था, एक एक फेज का आपको इंजेक्शन कराना पड़ेगा। 3 फेज किट में आपको तीनों फेज का एक साथ आर वाई बी और न्यूट्रल को एक साथ इंजेक्ट करके आपको 3 फेज करंट का इंजेक्शन करा सकते हैं फ्रेंड्स। एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, जैसे हमारा 3 फेज करंट होता है ऐसे हम इंजेक्ट करा सकते हैं इसको। सो ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक है फ्रेंड्स। ये सबसे लास्ट वाला टर्मिनल ब्लॉक है फ्रेंड्स। ये आपको डबल कनेक्शन के लिए, अगर आपको सीटी में आपको कभी भी आपको लूप इन करना है, यहाँ सीटी से आपको लूप इन करना है, जैसे स्टार पॉइंट बनाना है, तो आपको क्या करते हैं, ऐसे डबल टेप कनेक्टर लगा सकते हैं इसमें नीचे और ऊपर दोनों। इनकमिंग में भी दो टर्मिनल रहते हैं, दोनों आपस में शॉर्ट रहते हैं, यहाँ आप देखिएगा तो शॉर्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा आउटगोइंग में भी दो टर्मिनल रहते हैं, वो दोनों शॉर्ट रहते हैं, नीचे की तरफ एक है और ऊपर की तरफ एक है। ये दोनों आकर क्या है, एक नाइफ टाइप का कनेक्टर में गया है। अगर इसको आप ऐसे ओपन कर दिया तो ये नाइफ टाइप ये आपको ओपन हो जाएगा, इन और आउट के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको अंदर की तरफ दबाएगा तो जैसे एमसीबी का करते हैं ऐसा अंदर की तरफ दबाएगा तो ये आपका इन और आउट का बीच में कनेक्शन बन जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कनेक्ट और नाइफ टाइप टर्मिनल ब्लॉक है ये दोनों। और ये हमारा डिस्कनेक्ट एंड टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट बनाना जैक का प्लग लगा सकते हैं इसमें। और कभी भी आपको सॉर्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है, सीटी को सॉर्ट करना है इनकेस यहाँ आपको सॉर्टिंग का ऐसे, जैसे इस ड्राइंग मोस्ट ऑफ द ड्राइंग्स में ये आपको सॉर्टिंग का ऐसे एक और टीबी डेडिकेटेड टीबी रहते हैं फ्रेंड्स। इनकेस आपको सीटी सॉर्टिंग का डेडिकेटेड टीबी नहीं है सॉर्टिंग करने के लिए, तो आपको क्या करना है, ये लिंक इस साइड ओपन करने के बाद इस साइड सीटी का तरफ से हम ऐसा एक बनाना जाके सॉर्टिंग सॉर्टिंग टाइप वाला इसको लगा के आप सॉर्ट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। या नहीं है तो सिंपली एक बनाना जैक का, ये बनाना जैक का एक केबल लेकर आपको इस साइड से लेकर इस साइड एक केबल, सेम केबल को दोनों तरफ लगा के आपको शॉर्ट करा सकते हैं इस सीटी का। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा एक इनकमर फेडर में सेम फंडा है फ्रेंड्स। तो कभी भी आपको सीटी का सेकेंडरी इंजेक्शन करना है तो सबसे पहले आपको सीटी सेकेंडरी, जो मेन सेकेंडरी और सीटी का जो सेकेंडरी लोड सर्किट को आपको आइसोलेट कराना पड़ेगा। तो आपको यहाँ देखेगा तो आपको एक्सी जैसा आप यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे लास्ट वाला XC11 और XC13 आपको ओपन करना है। इसके बाद इस सीटी को आपको शॉर्ट करने के लिए XC12 को आपको लाइन में लेना है। इसके बाद XC13 और 11 का आपको लोड का तरफ से आप इंजेक्शन करके आप करंट देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और सीटी सेकेंडरी का फ्रेंड्स कभी भी आप चाहिए तो ऑनलाइन में भी सीटी को आप शॉर्ट करा के आप इसका सेकेंडरी इंजेक्शन करा सकते हैं। आपको लाइन जब आपका फीडर रनिंग में, फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्शन इसमें रनिंग में फीडर, तब आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना है, आपको सीटी का शॉर्टिंग नहीं, फॉर एग्जांपल ये फीडर रनिंग में है, आप इस मीटर्स को आपको चेक करना है। तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप, यही रूल है फ्रेंड्स, आपको सीटी को कभी भी ओपन नहीं करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सीटी को शॉर्ट करना है। XC12 को आपको लाइन लाइन में ले लीजिए, तब ये सीटी क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप XC13 और 11 ओपन करके इसमें आप इंजेक्शन करा के उस सारे भी मीटर से या रिले को आप चेक करा सकते हैं फ्रेंड्स।
तो आप इवन रनिंग कंडीशन में भी आप सेकेंडरी इंजेक्शन करा सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन यही है फ्रेंड्स, हमेशा रनिंग सेकेंडरी इंजेक्शन में सीटी को लोड सर्किट के साथ आइसोलेट करना है, और आइसोलेट करने से पहले सीटी को शॉर्ट करना है। तो स्टेप वन है आपको हमेशा सीटी को शॉर्ट करना है, सो दैट इवन आपको सीटी में करंट भी जा रहे हैं तब आपको पहले ये शॉर्ट करने की वजह से आपको सीटी ओपन नहीं होगा, इसके बाद सीटी को आप लोड से आपको आइसोलेट कर दीजिए। अगर आप उल्टा से कर दिया तो फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी रनिंग में आपको पता नहीं है, आप पहले इसको ओपन कर दिया तो सीटी ओपन हो जाएगा। जब आप ओपन करने के टाइम पर स्पार्क आ जाएगा फ्रेंड्स हाई वोल्टेज का वजह से। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा आप सीटी को सबसे पहले आप शॉर्ट कर दीजिए, इसके बाद सीटी को लोड साइड से आप आइसोलेट करके आप सेकेंडरी इंजेक्शन आराम से कर दीजिए। इसके बाद लाइन में ले लीजिए, इसका बाद आप सीटी का जो शॉर्टिंग है इसको आप खोल दीजिए, जो पहले जैसे आपका सिस्टम को आप लाइन में ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रेजा 300 का ये एक सेकेंडरी इंजेक्शन किट है फ्रेंड। इसमें आप देखिएगा तो ये हमारा डिस्प्ले है, ठीक है। इस डिस्प्ले में आप थ्री फेज का करंट, थ्री फेज का वोल्टेज, जैसे आप यहाँ देखिएगा तो ये वोल्टेज का सेटिंग है, ये इसका फेज एंगल है 0, 120, 240, और ये हमारा करंट का फेज एंगल है। और किट को चालू करने के लिए ये बटन दबाना है, मतलब यहाँ आपको जो दिख रहे हैं वो उसको चेंज करने के लिए, जैसे ये 1/6 दिख रहे हैं, मतलब इस डिस्प्ले में 6 पेजेस है, इसमें आपको आपको फर्स्ट पेज में ये है, इसको आप क्लिक करेंगे तो 2/6 सेकंड पेज में जाएगा। ऐसे तीसरी बार दबाएगा तो 3/6 थर्ड पेज में जाएगा। ऐसा आपको एक एक पेज में ये स्क्रॉल कराने के लिए ये है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको यहाँ स्टार्ट करना है किट को, मतलब जो आपको डिस्प्ले में दिख रहे हैं वो करंट और वोल्टेज को इंजेक्ट करना है, तो इस किट को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार स्टार्ट कर दिया तो यहीं पर ही आपको स्टॉप का इंडिकेशन आएगा, फिर से इसी को ही क्लिक करने से आपको किट बंद हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स आपको ये हमको इसका किसी में भी आप सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट करना है, तो इस नॉब से आपको घुमाने के लिए ये आपको क्लिक टाइप भी है फ्रेंड्स, इसको अंदर की तरफ ऐसे दबाने से इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद इसको घुमाने से इसको चेंज करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा है, इसके बाद ये हमारा बाइनरी इनपुट से है। आपको अगर किट में आपका जो रिले का टाइमिंग टेस्ट चेक करना है, मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, आईडीएमटी कर्व या नहीं है तो डेफिनेट टाइम कर्व में जो रिले कितना टाइम में ऑपरेट कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए रिले का कॉन्टैक्ट, या नहीं है तो न्यूमेरिकल रिले है तो इसका जो डिजिटल आउटपुट है इसका बाइनरी इनपुट में देकर जैसे ये बाइनरी इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा तो ये किट अपने आप बंद हो जाएगा, इसका टाइम कितना टाइम में ऑपरेट हुआ वो आपको डिस्प्ले कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। और बाइनरी आउटपुट है, अगर किट बंद होने के बाद इसका आउटपुट लेकर जाना है तो उसको लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद एनालॉग इनपुट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल रिले या स्टैटिक रिले में जो ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप चाहिए तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं फ्रेंड्स ऑक्सिलरी सप्लाई। वोल्टेज और करंट का दोनों को दिया है, लेकिन आप वोल्टेज दे सकते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ऐसे आपको एसी वोल्टेज है, अगर आप डीसी वोल्टेज देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, और इसका डीसी वोल्टेज को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद है फ्रेंड्स जो हमारा मेन चीज़ है ये है फ्रेंड्स, ये हमारा वोल्टेज चैनल्स है, यहाँ से हम लोग वोल्टेज इनपुट दे सकते हैं। ये हमारा करंट चैनल्स है, यहाँ से हम लोग करंट इनपुट दे सकते हैं। ये हमारा मेन पावर सप्लाई है, किट के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए उसका कनेक्टर है फ्रेंड्स ये हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसा हम लोग को ये हमारा फ्रेजा का किट है, ठीक है। सो फ्रेजा 300 का सिस्टम है फ्रेंड्स, इससे थ्रू हम लोग सेकेंडरी इंजेक्शन करा सकते हैं। मोस्टली कोई भी सेकेंडरी इंजेक्शन किट में फ्रेंड्स बेसिकली जो एनालॉग चैनल्स है, वोल्टेज या करंट का चैनल्स है वो रहेगा। जैसे ये आपको थ्री फेज सिस्टम है तो ये आपको थ्री फेज स्टार पॉइंट के लिए दिया था, तो ओनली स्टार कनेक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 4 ही टर्मिनल हैं। अगर इसकी जगह आप 6 टर्मिनल दे दिया तो इसको आपको डेल्टा या स्टार जो भी आपको चाहिए वहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आपको स्टार पॉइंट में तीनों फेज वोल्टेज आर वाई बी 1 2 3 दे दिया और न्यूट्रल दे दिया, ऐसा करंट भी दे दिया था 1 2 3 और इसका जो न्यूट्रल है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स हम लोग को ये हमारा टी एंड आर का किट है फ्रेंड्स, ये हमारा मैगर कंपनी का ही एक टी एंड आर किट है, ये भी सिमिलर है फ्रेंड्स, इसमें आपको डिस्प्ले दिख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा मेन जो सी टी सेकेंडरी रीड लेकर जाना है, ये हमारा कॉमन और ये हमारा रीड है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर जा सकते हैं आप।
इसके बाद ये हमारा पावर सप्लाई प्लग है फ्रेंड्स हमारा। इसमें पावर सप्लाई प्लग लगा के इस किट को ऑन करा सकते हैं। इसके बाद मैन्युअली किट को ऑन करने के लिए एक स्विच दिया गया था। इसके बाद इसमें भी आपको ऑक्सिलरी सप्लाई डी एसी वोल्टेज चाहिए तो रिले में यहाँ से ले सकते हैं, डीसी वोल्टेज लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, और इसका वोल्टेज को चेंज करने के लिए यहाँ है। ऐसे यहाँ भी आपको टाइमर और इसका जो एनालॉग इनपुट है, जो कॉन्टैक्ट है, जिससे आपको किट बंद करा के इसको टाइम कितना टाइम में ऑपरेट हुआ वो पता करने के लिए आप इसको कॉन्टैक्ट को भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आपको यहाँ से जो हमारा मेन आउटपुट है, हम आपको आपको जो कॉमन और जो एम्पियर का रेटिंग के हिसाब से आप अलग अलग आउटपुट दिया था यहाँ से आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको करंट को चेंज करने के लिए ये नॉब है, और किट ऑन करने के लिए ये बटन है, ऑफ करने के लिए ये है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा टी एंड आर का मैगर मेक का टी एंड आर का किट है फ्रेंड्स। ये हमारा टी एंड आर 100 एडीएम किट है, यहाँ भी आपको दिखेगा 100 एडीएम का किट है टी एंड आर का। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत पॉपुलर मैगर का एक और किट है फ्रेंड्स, एस एम आर टी का किट है। इसमें आप लोग चाहिए तो इसमें डेल्टा कनेक्शन जो भी आप चाहिए तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि आपको वोल्टेज का तीनों फेज का दो दो टर्मिनल दिया गया था, दो दो कनेक्टर दिया गया था। वोल्टेज जो रेड वाला वोल्टेज का इनपुट टर्मिनल से आप 300 वोल्ट तक दे सकते हैं, और ए का 300 वोल्ट 15 एम्पियर का इनपुट तक दे सकते हैं, और करंट का 60 एम्पियर का करंट तक दे सकते हैं इसका सेकेंडरी इंजेक्शन। ऐसे आपको चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 है। ऐसे आपको ये करंट का तीनों चैनल और वोल्टेज का तीनों चैनल दिया गया था। ऐसे ही आपको बाइनरी इनपुट्स हैं, और यहाँ से आपको लैपटॉप का थ्रू कनेक्ट करा के इसका जो रिपोर्ट है आप लैपटॉप में ले सकते हैं, और ये तो इसको जो कंट्रोल है आप लैपटॉप से कंट्रोल करा सकते हैं फ्रेंड्स कंप्लीटली। ठीक है, सो ये हमारा मैगर का एसएमआरटी किट है फ्रेंड्स, बहुत ही मॉडर्न किट है यह। इसमें आपको जो भी आपको मतलब जो फेज एंगल में आपको चाहिए, जो भी आपको कुछ भी प्रोटेक्शन आप चेक करा सकते हैं इसके थ्रू। कारण जहाँ आपको सेकेंडरी इंजेक्शन किट में जैसे ये टी एंड आर किट में इसमें आपको वोल्टेज इंजेक्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ये सिंपल आपको करंट इंजेक्शन किट है। लेकिन ये एस एम आर टी या नहीं तो फ्रेजा का किट है, इसमें आपको वोल्टेज और करंट दोनों इंजेक्ट करा सकते हैं, सो दैट आपको कोई भी इम्पीडेंस बेस्ड रिले, या नहीं है तो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले से, या नहीं है तो लॉस ऑफ फील्ड प्रोटेक्शन रिले से, ऐसा आपको कोई पावर प्रोटेक्शन रिले से, वो सारे के सारे आप चेक कर सकते हैं आपको वोल्टेज और करंट दोनों इनपुट में एनेबल करा के। लेकिन आपको टी एंड आर किट में ओनली आपको करंट इनपुट है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी वोल्टेज नहीं है। ये सिंपल सेकेंडरी करंट इंजेक्शन किट है, लेकिन ये दोनों आपको सेकेंडरी इंजेक्शन किट्स बोल सकते हैं इसको।